वे सूरज उगने से पहले करीब 4 बजे उठ जाती हैं। नीम के दातुन से ब्रश करती हैं क्योंकि वे मानती हैं कि उनके शरीर के लिए इस्तेमाल होने वाली किसी भी चीज में केमिकल नहीं होनी चाहिए। साबुन की जगह वे शरीर को पत्थरों से घिसकर नहाती हैं। वर्षों से वे रागी जैसे विभिन्न अनाजों से बना नाश्ता कर रही हैं। वे मिट्टी के बर्तन में उन्हें ठंडा होने देती हैं और फिर दही या छाछ के साथ मिलाकर स्वाद के लिए प्याज या हरी मिर्च डालकर पीती हैं। वे ऐसा रोज करती हैं। जो उनसे मिलने आता है उन्हें कभी भूखा नहीं जाने देती, उन्हें कम से कम फल खिलाती ही है। कई युवा रोजाना जैविक खेती सीखने उनसे मिलने आते हैं, उन्हें भी वे कुछ न कुछ खिलाती हैं। कई युवा रोजाना जैविक खेती सीखने के लिए उनसे मिलने आते हैं, उन्हें भी वे कुछ न कुछ खिलाती हैं। अपने 2.5 एकड़ खेत की सैर भी कराती हैं। हैरान करने वाले जवाब के लिए कुछ पंक्तियां और पढ़ें। किसान और ग्रामीण होने के बावजूद वे इन दिनों जरा व्यस्त हैं अपनी मुश्किल दिनचर्या के साथ। आजकल उन्हें टीवी चैनल या फोन पर कम से कम 10 इंटरव्यू देने पड़ रहे हैं। जी हाँ, इस साल 26 जनवरी के बाद से यह नया काम जुड़ा है। जब वे तस्वीरें खिंचवाती हैं तो कभी मुस्कुराती हैं तो कभी सख्ती दिखाती हैं, क्योंकि उन्हें नकली मुस्कान की आदत नहीं है। जब कोई फोटो जर्नलिस्ट शूट के लिए पहुंचता है तो खेत में घूमते घूमते वे आजकल थोड़ा थक सी जाती हैं, क्योंकि वे 105 वर्ष की हो गई हैं। मिलिए कोयम्बटूर की, तमिलनाडु की 105 वर्षीय जैविक किसान आर पप्पामल से, जिन्हें इस साल कृषि के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। वे एक साधारण किसान हैं, लेकिन एक ऐसी पीढ़ी से आती हैं जो मानती हैं कि खुद मेहनत करनी चाहिए। हालांकि वे निरक्षर हैं, लेकिन हर किसान बैठक में हिस्सा लेने के लिए अकेले बस से जाती हैं और अकेले ही लौटती हैं। दर्शकों, पहले उन्होंने तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय के साथ धीरे धीरे काम करना शुरू किया था और जैविक खेती को अपनाया था। जब यह अपने नाम से इतनी मशहूर नहीं थी और ज़्यादातर किसान उत्पादन बढ़ाने के लिए रसायन इस्तेमाल करते थे। पप्पामल की विधि धीरे धीरे मशहूर हुई और विश्वविद्यालय खेती के उनके तरीके सीखने के लिए छात्रों को गांव भेजने लगा। छात्र अपने कोर्स के गांव में रुकने वाले प्रोग्राम के तहत उनके पास जाते थे। पप्पामल विश्वविद्यालय द्वारा बताए गए खेतों पर भी की जाती थी और धीरे धीरे विश्वविद्यालय ने उन्हें चिट्ठी भेजना शुरू किया और उनमें किसी दिन बैठक में शामिल होने या जैविक खेती पर सलाह देने के लिए चुनिंदा खेतों पर जाने का निवेदन करने लगा। चूंकि ज़्यादातर बार पुरुषों के लिए प्रभुत्व वाले क्षेत्र में अकेली महिला किसान होती थी, इसीलिए उनकी बात ध्यान से सुनी जाती थी। इसके अलावा उनका 6 फुट का कद और भारी आवाज़ किसी को भी डरा सकती है और किसानों का ध्यान खींच सकती है। एक और पहलू जो परिभाषित करता है वह अपने हर काम में परफेक्शन की चाह। आज भी उन्हें देख सभी काम में लग जाते हैं, क्योंकि वे कहती हैं, जब मैं इस उम्र में काम कर रही हूँ तो आप क्यों रुक जाते हैं। फंडा ये है कि आप अच्छी सेहत और लंबी उम्र के लिए कभी काम करना बंद ना करें, भले ही आप नौकरी से अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।